राइट। यतेंद्र शर्मा और अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित, मुझे ज्ञात है कि जब 8 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई थी तब भी तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि देखिए 8 चरणों में क्यों हो रहा है, पहले भी ये 6 या 7 चरण में हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले 6 या 7 चरणों में नहीं हुआ, कोविड काल के पहले भी। लेकिन हवाला कभी कोविड का नहीं दिया गया था। तब यह कहा गया था कि जितना चुनाव के चरण बटेंगे उतना फायदा बीजेपी को होगा। अब कहीं जाकर कोविड की बात तृणमूल कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरीके से मामले उठे, उसके बाद सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो अपनी चुनावी रैलियां रद्द की, हालांकि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद से हमारी बातचीत हुई, रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ कहा कि शुरुआत के 4 फेज़ों में राहुल गांधी तो आए ही नहीं थे बंगाल। 4 फेज़ों बाद कितनी उनकी रैलियाँ थी यहाँ पर कि किसी को नहीं मालूम। वो सीधे लिख देते हैं, बता देते हैं कि अब वो सेकेंड वेव का जो कोरोना वायरस, जो कोरोना काल शुरू हुआ है, उसके वजह से अब वो रैलियाँ नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 8 फेज के चुनावों को लेकर लगातार जो है टीएमसी शुरुआती दौर से ही हमलावर है। जिस तरीके से टीएमसी लगातार जब अनाउंसमेंट हुआ था कि 8 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, उस वक्त भी टीएमसी ने इसका विरोध किया था। अब कोरोना के मामले को लेकर कह रही है कि 3 फेज एक साथ करा देना चाहिए, उसके बाद कही कि अब 2 फेज एक साथ करा देना चाहिए। तो वहीं रविशंकर प्रसाद का ये साफ साफ ये कहना है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो बहुत जरूरी होती है, और जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है। और प्रधानमंत्री पर जब चुनाव का पहला चरण स्टार्ट हुआ तब क्या कोविड नहीं था? तब भी कोविड था बंगाल में, तो तब भी कोविड के केसेस थे। तब क्या टेस्टिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? जब पहले दूसरे तीसरे चरण से पहले के मतदान में रब रैलियां हो रही थी तब क्या कोविड नहीं था? यही सवाल अब पूछा जा रहा है कि अब अचानक आपको कोविड की बात क्यों याद आ गई? कोविड के साथ से ज्यादा कोविड के प्रोटोकॉल्स पर फॉलो करने की बात होनी चाहिए। कौन कितना इन पर, इस नियमावली पर तवज्जो दे रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है, और ये तो चुनाव आयोग को तय करना था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी न्यूज 18 से बातचीत में रैलियों के सवाल पर कहा कि जो भी प्रचार हो रहा है वो चुनाव आयोग के निर्देशों के हिसाब से हो रहा है, और चुनाव कोई पार्टी नहीं बल्कि चुनाव आयोग करवा रहा है। दिल्ली में और पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में, तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर करे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यतेंद्र, इशारा यह है कि